रही है। पुलिस अब विजेंदर के बाल और ब्लड के नमूने ले सकती है। बताया जा रहा है कि विजेंदर ने ड्रग डीलर अनूप सिंह कहलो से मोबाइल फोन पर करीब 80 बार बातचीत की थी। पंजाब पुलिस की ओर से विजेंदर के कॉल रिकॉर्ड्स तलाशने के दौरान इस बात का खुलासा भी हुआ कि विजेंदर और अनूप सिंह एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और दोनों करीब 2-3 मिनट बात किया करते थे। हालांकि शुरुआती पूछताछ में विजेंदर ने अनूप सिंह से अपने रिश्तों की बात को नकारा था, वहीं अपने ब्लड और हेयर सैंपल देने से भी इंकार कर दिया था। लेकिन पुलिस के इस खुलासे के बाद अब विजेंदर के लिए तहकीकात से बच पाना आसान नहीं होगा। हालांकि उनके करियर पर इसका कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन पहले ही सस्पेंड चल रही है। ऐसे में उन पर खेल से संबंधित बैन लगना मुमकिन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ड्रग तस्करी में उनका नाम आता है तो विजेंदर के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। टीम न्यूज नेशन। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा और साथ ही साथ विजेंदर के कोच हमारे साथ जुड़ेंगे जगदीश सिंह साहब। जगदीश सिंह साहब, कभी आपको विजेंद्र ने आपके साथ शेयर किया कि अनूप सिंह के साथ उनके इस तरह के रिश्ते हैं, लेकिन आपके पास मैं आऊं पुनीत, पंजाब पुलिस का क्या कहना है कि जो सबूत या जो कॉल डिटेल्स उसके पास मिले हैं उसके बाद क्या यह माना जाए कि विजेंद्र सिंह के लिए अब आगे बच पाना मुश्किल है? हालांकि वो लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके इस तरह के मामले में कोई हाथ नहीं है। जी, जाहिर तौर पर पंजाब पुलिस जो है उसका जो ये दावा है कि 12 बार विजेंदर जो है वो ड्रग्स को उन्होंने कंज्यूम किया है, तो उनका जो दावा है प्रॉपर ये पूरा एक कॉल डिटेल को लेकर, साथ में जो अनूप सिंह कालो है जो इस केस में एक फंसा जिसके घर से 130 करोड़ की हीरोइन मिली थी और साथ ही उसी के घर के बाहर से विजेंदर की जो बीवी है उनकी गाड़ी भी वहीं से मिली थी। तो अनूप सिंह कालो से पूछताछ हुई, उनके दोस्त राम सिंह से पूछताछ हुई, उसके बाद ही पुलिस ये दावा कर रही है कि विजेंदर जो है उन्होंने भी 12 जो बार थे उन्होंने ड्रग्स को कंज्यूम किया था। तो लेकिन जो एक्सपर्ट के अगर हम माने तो उनका यही कहना है कि अगर पुलिस जो है वो तभी इसको पुख्ता कर सकती है, इसमें जो दावे को हकीकत में तभी बदल सकती है जब उनसे वो पुनीत हमारे साथ आप बने रहिए। जगदीश सिंह साहब बने हुए हैं। जगदीश सिंह साहब, आपको लगता है कि अगर जिस तरह की दावा पंजाब पुलिस कर रही है, जिस तरह के कॉल रिकॉर्ड्स की बात वो कर रही है, जिस तरह से वो कह रही है कि 12 बार विजेंद्र ने इस हेरोइन का सेवन किया, आपको लगता है कि ये आने वाले समय में विजेंद्र के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा? नहीं जी, जो ये पुलिस के दावे हैं, पंजाब पुलिस के दावे हैं, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। हो सकता है, मैं आपको पहली बात बताना चाह रहा हूं, पंजाब पुलिस ने सबसे पहले ये दावा किया कि एक गाड़ी मिली थी जी, जो विजेंद्र की मिसिज के नाम पे थी। ये पहली जो बात है, पहले जो दावा है पंजाब पुलिस का, ये भी सारा पूरी झूठ की बुनियाद पे खड़ा है। पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? जगदीश जी, आपसे बातचीत आगे बढ़ाएं, बेशक इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह है, आप कह रहे हैं कि पुलिस के दावों पर आप सवाल उठा रहे हैं, पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? वो तो पूरे देश की पुलिस झूठ बोलती है। पूरे ये पुलिस जो दावे करती है। अच्छा, आप कह रहे हैं पुलिस झूठ बोलती है, विजेंदर सच बोल रहे हैं? पुलिस झूठी मुठभेड़ करती है ना, मैं ये नहीं कह रहा विजेंदर सच बोल रहे हैं, लेकिन जो पुलिस जो बोल रही है वो भी बिल्कुल सच नहीं बोल रही है। नहीं, पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? सवाल यहाँ पर यह है, क्या कोई दुश्मनी है? विजेंद्र पूरे भारत के हीरो हैं, ऐसी पुलिस को उनसे क्या दुश्मनी हो गई कि पुलिस उनके मामले में झूठ बोलेगी? देश में इतना नक्सलवाद है, आतंकवाद है। आप सुनिए, आप मेरी बात पूरी कहने दें। झूठ नहीं बोलेंगे तो ठीक है। पुलिस जितने केस बना के लेके जाती है जुडिशरी के सामने, सभी को सजा क्यों नहीं हो जाती? पुलिस हमेशा झूठे दावे करती है और पंजाब पुलिस का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। इतनी रिकवरी क्यों होती है? पंजाब पुलिस खुद स्मगलिंग करवाती है। जगदीश सिंह साहब, पकड़ना होता है। आप मेरा एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए। ये होता है कि हाँ जी, मेरा मोबाइल फोन, मैं किसी हीरोइन तस्कर को फोन करूंगा तभी तो मेरे कॉल डिटेल्स में वो निकल कर आएगा कि मैंने फला दिन इतने समय इस तारीख को इस आदमी से बात की है। इसे तो इसमें तो पंजाब पुलिस नहीं फंसाएगी ना किसी को। रिकॉर्ड में आएगी और हर बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपने ये कहा ना कि उसकी गाड़ी वहां मिली है, गाड़ी वहां नहीं थी। आप गाड़ी की बात छोड़िए ना, आप जो कॉल डिटेल्स देखिए, पंजाब पुलिस कह रही है जो कॉल डिटेल्स मिले हैं उसका क्या? गाड़ी की बात मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा कि ये बात पहले गाड़ी की बात से ही उठी थी कि वहां उसकी गाड़ी मिली थी। तो जो बात पहली बात झूठ हो, हम उसको नहीं, पहली बात छोड़िए, पहली बात चलिए, आपकी बात अगर एक वक्त को मान भी लें, पहली बात झूठ, तो 1-2 बार नहीं, 80 बार नहीं है कि मैं सारी बातें वो छोड़ दूं। 80 बार ड्रग तस्कर
जो गाड़ी वहां से चला के ड्राइव करके राम सिंह लेके गया, पुलिस उसको ये कह रही है कि उस घर के बाहर मिली है जहां पे ड्रग की रिकवरी हुई है। हर रोज पंजाब पुलिस इतनी रिकवरी के दावे करती है, ये आती कहां से है? चलिए आप इस बात कहीं राम सिंह को आप बलि का बकरा तो नहीं बना रहे? 100 किलो का 1000 किलो जगदीश सिंह साहब, कहीं राम सिंह को आप बलि का बकरा तो नहीं बना रहे? हाँ जी। किसको? हेलो जी, जो उनके सहयोगी थे जिनको अभी पंजाब पुलिस ने हटाया है, कहीं आप उनको बलि का बकरा तो नहीं बना रहे? नहीं, हम किसी को बलि का बकरा नहीं बना रहे हैं। वो खुद लेके गए हैं गाड़ी ड्राइव करके, उसमें 3 बॉक्सर और थे। आप सुनिए, उन बॉक्सर को तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, पीछे मुड़िए, तेज चल, और उसको उठा के अंदर डाल लिया। और पुलिस ये कह रही है कि उसकी गाड़ी वहां रिकवरी हुई, यहां हुई, वहां मिली। जब उसकी शुरुआत ही झूठ पे है तो मैं पंजाब पुलिस पे कैसे विश्वास? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप विजेंद्र सिंह को इतना पाक साफ क्यों मान रहे हैं? नहीं दिया, वो नहीं दिया जी। गुरु जो होता है, हमने जो गुरु की परिभाषा देखी है, उसे मुझे तो लगता है कि गुरु जहां गलत है वहां पर उसके खिलाफ जाता है। हर बात का जितना आप तो गुरु की परिभाषा को ही बदल रहे हैं। हर चीज का जवाब देगा और जांच में सामने आएगा। अगर गुनहगार होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो तो सैंपल नहीं दे रहे हैं, वो तो पंजाब पुलिस को सैंपल नहीं दे रहे हैं, वो तो पंजाब पुलिस को सैंपल देने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल सैंपल दे रहे हैं। ऐसा है, जो आप मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने का मौका दें। वो जो पुलिस ये कह रही है, एनआईएस पटियाला से गाड़ी गई, हो सकता है कि वहां एनआईएस के गेट पे सीसीटीवी कैमरे लगे हों, उनमें भी पूरी तस्वीर कैद हो। जो जिसकी बुनियाद झूठ पे है उसको हम सैंपल बुनियाद झूठ पे हो। चलिए, आपने एक बात पकड़ ली है। सैंपल नहीं दूंगा। कोई आप भी जगदीश जी एजेंसी होगी, आप जगदीश जी एक बात आप पकड़े हुए हैं कि बुनियाद इस पूरे केस की झूठ पर रखी हुई है, लेकिन जो कॉल डिटेल्स हैं वो पुलिस ने नहीं बनाई है। बोलने नहीं देते। आप बिल्कुल बोलिए, आपको हमने इसीलिए बुलाया कि आप बोलें, अपनी बात रखें। एक चीज मेरी सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ एक चीज, जब भी कोई सेंट्रल एजेंसी जिसने भी उसका कोई भी सैंपल मांगा है, विजेंद्र ने कभी मना नहीं किया है, वो देने के लिए तैयार है। जी चलिए, हमारे संवाददाता हैं पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पुनीत जी, मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा। ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो विजेंद्र की गाड़ी जो थी उनके घर के बाहर से नहीं मिली थी, वहां से नहीं मिली थी। पहली बात तो जब मैं वहां पर था तो गाड़ी जो थी, जो आस पड़ोस के लोग थे उनका भी यही कहना था कि गाड़ी जो बकायदा वहीं पर खड़ी थी। और साथ ही जो कॉल डिटेल है वो भी ये दावा कर रही है कि अनूप सिंह से 1 नहीं 2 बार नहीं बल्कि 80 बार बातचीत हुई। तो वो कैसे झुठला सकते हैं इस पूरी बात को? जी जगदीश जी, सुना आपने ये पूरा सवाल? हाँ, सुना मैंने इस बात को। जी बताइए। आपके कहने से कि भी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, वहां खड़ी थी, वो तो खुद ड्राइव करके गए चलिए, हैं। और कॉल डिटेल की बात है तो हर चीज का विजेंद्र जवाब देगा। हो सकता है कि उसका विजेंद्र का फोन कई बार वहीं रह जाता है, किसी दूसरे खिलाड़ी ने यूज किया हो। नहीं 2-3 बार, एक बार नहीं। अब एक बात मानिए, अगर कोई भी जो व्यक्ति इतना मशहूर बॉक्सर है, जिसने इस देश में ओलंपिक में हमारा नाक ऊंचा किया, हमारे आन बान और शान बढ़ाई, जिसने राष्ट्रीय खेलों में हमारी आन बान शान बढ़ाई, पंजाब पुलिस की इतनी हिमाकत की उसके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कर दे? बिल्कुल, क्यों नहीं कर दे? आपका पूरा मीडिया, आपका पूरी दुनिया दिल्ली में खड़ी थी। जो दामनी का जो था उसमें प्रदर्शन हो रहा था, वहां पे एक कांस्टेबल गिर गया था, उसको हार्ट अटैक हुआ। तुमने तो पूरा उस पे भी अब आप मामले को कहां से कहां ले जा रहे हैं? आप सीधे सीधे कहिए, क्यों नहीं कर दिया? आप सीधे सीधे कहिए विजेंद्र सिंह ड्रग्स लेते थे, उनके अनूप सिंह से रिश्ते थे, वो लगातार उनसे मिलते थे। आप सच्चाई बयां करिए। इसमें जगदीश जी, इसमें इन्होंने एसएमएस भी उनके बकायदा इसमें पुलिस ने ट्रैक किया है। पुनीत कुछ कह रहे हैं आपसे? इसमें एसएमएस भी उन्होंने ट्रैक किए हैं। इसमें एसएमएस भी जो है पुलिस के पास लगे हैं, जो उन्होंने एसएमएस भी उसको अनूप सिंह को किए हैं। जी पुनीत, मैं बताता हूं। जगदीश जी, एक चीज, मेरा सवाल एक सुन लीजिए आप, और बड़े ठंडे दिमाग से सुनिएगा। हम यहाँ पर किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। जो भी सच्चाई होगी वो काम अदालत का है, वो सच्चाई सामने लाने का। एक चीज आप सुनिए और बड़े ठंडे दिमाग से आएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज सुन लीजिए, एक सवाल मेरा सुन लीजिए, और वो ये है कि 1-2 बार कॉल नहीं हुई, 80 बार कॉल हुई। और वो ऐसी कॉल थी जो 2-2, 3-3 मिनट तक हुई। यानी 2-2, 3-3 मिनट तक उसी व्यक्ति से आदमी बात करेगा जिससे काफी जान पहचान हो। यहां पर उनके पास क्या ऐसी सफाई होगी, ये आपसे जानना चाहेंगे। कोई 2-3 मिनट तक किसी एक व्यक्ति से क्यों बात करेगा? 10-10 मैसेजेस हैं। ये कॉल डिटेल हैं, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं। ये ऐसी बात हुई तो वो सफाई खुद ही देगा, उसको देनी होगी सफाई। पूरा देश
इस बात का इंतजार करेगा कि वो सफाई दे। नहीं, अच्छा, एक चीज और बताइए, इस प्रकरण में जब ये पूरा मामला सामने आया, आपने विजेंद्र से कुछ पूछा, कभी आपकी बातचीत हुई? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हो पाई। उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बात हुई है, उससे सीधी बात नहीं हुई। जी, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। जी, मेरा फोन मिला नहीं, मेरे से बात नहीं हो पाई। जी, ड्रग्स तस्करी और ड्रग्स सेवन का ये मामला मार्च महीने के पहले हफ्ते में उस वक्त सामने आया जब पंजाब पुलिस ने छापेमारी कर जीरकपुर में 26 किलो ड्रग बरामद की। पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में बॉक्सर विजेंद्र सिंह और उनके साथी राम सिंह का नाम लिया था। विजेंद्र सिंह देश को मुक्केबाजी का पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाला नाम, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में पंजाब की फतेहगढ़ पुलिस ने विजेंद्र के बारे में जो खुलासा किया, उसने सबके होश उड़ा दिए। फतेहगढ़ पुलिस ने 7 मार्च को 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर जीरकपुर के घर से 130 करोड़ रुपए की कीमत की 26 किलो ड्रग्स जब्त की। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि जीरकपुर के जिस फ्लैट से ड्रग्स की ये खेप बरामद की गई, उसके पास से पुलिस को बॉक्सर विजेंद्र सिंह की पत्नी अर्चना सिंह की कार भी मिली। हालांकि कार से पुलिस को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन पुलिस ने विजेंद्र की कार जब्त जरूर कर ली। हेरोइन तस्करी के मामले में नाम आने के बाद विजेंद्र सिंह ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, मैं इस आरोप से हैरान हूं और फिलहाल मुंबई में हूं। मेरे दोस्तों ने मेरी पत्नी की कार से मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कार जीरकपुर के उस फ्लैट के बाहर कैसे पहुंची। जांच के बाद ये साबित हो जाएगा कि मैं पाक साफ हूं। शुरुआत में तो पंजाब पुलिस ने भी विजेंद्र के ड्रग्स तस्करों से किसी तरह का कोई संबंध न होने की बात कही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते विजेंद्र पर शिकंजा कसता गया। पंजाब पुलिस ने जब ड्रग तस्करी में गिरफ्तार किए गए एनआरआई अनूप सिंह काहलों से पूछताछ की तो उसे विजेंद्र सिंह और मुक्केबाज राम सिंह से संबंधों की बात पता चली। ड्रग तस्करी केस की आंच जैसे ही विजेंद्र सिंह तक पहुंची, विजेंद्र ने एक बार फिर आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस ड्रग तस्करों की बात पर कैसे विश्वास कर सकती है? लेकिन विजेंद्र की बात पर यकीन होता इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने यह खुलासा कर डाला कि विजेंद्र ने 2 महीनों के भीतर 12 बार ड्रग्स का सेवन किया। इसके बाद से ही विजेंद्र पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। टीम न्यूज नेशन। और जगदीश सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि विजेंद्र के कोच हैं। जगदीश सिंह जी, क्यों पहली बार में ब्लड और बालों का सैंपल देने से विजेंद्र ने मना किया? यहां पर भी शक की सुई आती है। ऐसा है, विजेंद्र से जब सैंपल मांगा गया था, पंजाब पुलिस ने मांगा था, वो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में है। हमारी 2-3 एजेंसियां होती हैं, नाडा है, वाडा है, वो हमेशा टेस्ट करती रहती हैं। उन्होंने किसी ने विजेंद्र से सैंपल नहीं मांगा और विजेंद्र ने मना भी नहीं किया। विजेंद्र ने ये कहा था कि कोई भी केंद्रीय जो एजेंसी है वो मेरा जो सैंपल लेगी मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। आज भी तैयार है, पहले भी तैयार थे। ये मीडिया ही खुद कह रहा है कि उसने मना कर दिया। उन्हें खाली पंजाब पुलिस को मना किया था कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। जगदीश जी, मैं आपसे डॉक्यूमेंट भी पेश किए थे, पंजाबी में लिखे हुए, उस पर भी साइन करने से मना किया था। जी, पुनीत कुछ पूछना चाहते हैं हमारे समाज। जगदीश जी, जी पुनीत पूछिए। जगदीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि विजेंद्र पहली बार ही ब्लड सैंपल देने को तैयार हो गए थे, लेकिन जब उनसे पूछताछ के लिए बकायदा पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस के हेडक्वार्टर पंचकूला में जाना पड़ा, वहां पे बकायदा उन्होंने मना कर दिया। ये बकायदा पंजाब पुलिस उस समय बताया था कि उनसे जब पूछा गया कि वो क्या ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो ब्लड सैंपल नहीं देंगे। उनसे पूछा गया कि क्या आपसे कभी अनूप सिंह काहलों से बातचीत हुई है, उस पर भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में अब जब कोर्ट डिटेल सामने मैं कह रहा हूँ 80 बार बातचीत हुई है उस पर। भाई, पंजाब पुलिस को सैंपल देने के लिए मना किया था, किसी दूसरी एजेंसी को देने के लिए मना नहीं किया। मैं कह रहा हूं पंजाब पुलिस को उसने मना किया था कि मैं पंजाब पुलिस को सैंपल नहीं दूंगा। जो कोई भी हमारी सेंट्रल जो एजेंसी है या हमारी जो स्पोर्ट्स की कोई एजेंसी है, मैं उसको सैंपल देने के लिए तैयार हूं। यही बात पहले चलिए यही मान लेते हैं, पंजाब पुलिस को भी अगर ब्लड सैंपल देने से मना किया तो आखिर क्यों किया? आपने कहा कि नाडा और वाडा को देने के लिए वो तैयार थे, पंजाब पुलिस को देने के लिए तैयार नहीं थे। जांच पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस जांच कर रही है। पंजाब पुलिस को आखिर क्या ऐसी परेशानी? पुलिस झूठी बात कर सकती है। जब गाड़ी की बरामदगी वहां दिखा सकती है, पुलिस हो सकता है कुछ सैंपल में गड़बड़ी। गाड़ी की बरामदगी की जहां तक आपने बात की, तो गाड़ी की बरामदगी की जहां तक आपने बात की है, जगदीश जी, हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता पुनीत इस वक्त हमारे साथ हैं। वो वहां पर पहुंचे थे। मैं तो जबरदस्ती की है, आप सुनना ही नहीं चाहते ये बात। वो वहां पर पहुंचे थे उस वक्त, वहां पर उन्होंने आस पड़ोस में बात की थी और सबने यही कहा था कि ये गाड़ी काफी देर से यहाँ पर खड़ी हुई है।
गाड़ी के अंदर 3 बॉक्सर और थे, उनको भी उन्होंने पुलिस ने वापस भगाया है वहां से। जो आप बात कर रहे हैं, सारी मनगढ़ंत और कहानी है। जितने भी पुलिस